आज बहुत ही पावन दिन है, गुरु पूर्णिमा का पावन त्यौहार। अभी हम सब ने बहुत सुंदर भजन सुने, जीवन को सार्थक करने वाले, जीवन को दिशा देने वाले। हमारी बेटी पूजा ने भजन जो गाया, कितने जतन से मैंने खेती बोई, खेतों से मुख मत मोड़ना, सावरिया मोहे लागी, लगन मत तोड़ना। हे प्रभु, हमने ये खेती लगाई है, इससे मुख मत मोड़ना। बहुत सुंदर भाव और बेटी की आवाज़, बहुत सुंदर भजन मेरे प्रभु को बहुत पसंद था। और मैंने स्पेशल भाई से बोला था कि पूजा से ये भजन गवाइएगा, तो पूजा को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करती हूँ, मैं आशीर्वाद देती हूँ। मदन भैया ने बहुत सुंदर भजन गाए। मनुष्य जन्म अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना है। बहुत सुंदर सुंदर भजनों से हमें उन्होंने आत्मा की राह दिखाई, अनंत की राह दिखाई। और प्रभु का भी भजन पसंद का एक गाया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। बहुत सुंदर भजन कि यदि गुरु की छाया हमारे जीवन में आ जाए, तभी हमारे जीवन में सुमंगल हो सकता है। क्योंकि यदि गुरु ने रास्ता नहीं दिखाया, तो हम यूं ही अंधेरों में खो जाएंगे। गुरु वो प्रकाश देता है जिससे हमारे जीवन को उजियारा मिलता है, ज्ञान का उजियारा। यदि ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे ईश्वर को ईश्वर जानेंगे, कैसे उसकी बनाई सचराचर लीला को पहचानेंगे। ये दिव्य ज्ञान हमारे जीवन में गुरुओं के द्वारा ही दिया जाता है। गुरु छोटे से बच्चे के लिए माँ बाप गुरु होते हैं, फिर वो बड़ा होता है तो शिक्षक गुरु होते हैं, फिर आध्यात्म के गुरु नई राह देते हैं, हमारे जीवन को सार्थक करते हैं। यदि वो हमारे जीवन को राह नहीं दें तो हम अपना जीवन यूं ही व्यर्थ गंवा दें। एक छोटी सी पंक्ति भी आती है कि सामने कन्हैया जी खड़े हैं, लेकिन भक्त कह रहा है कि मैं किसके पर चरण छूं, सामने गुरु भी हैं और ईश्वर भी हैं। तब तक कन्हैया स्वयं बताते हैं कि गुरु ने ही तो तुम्हें ये ज्ञान दिया है मुझ तक, तो पहले अपने गुरु के चरण छुओ, फिर मेरे चरणों को स्पर्श करो। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपने गोविंद यो बताए। गुरु ही हमें आत्मा की राह देते हैं। गुरु बिन सब अंधेरा है, कुछ भी नहीं है उनके बिना। सत्संग को लेने से पहले हम हमारे प्रभु, हमारे आराध्य अपने सनातन कान्हा की हम स्तुति करेंगे। उसके बाद इस सत्संग को आगे लेंगे, क्योंकि ये श्रुति बिना सनातन के कुछ नहीं है। सनातन लगता है तभी श्रुति बोल पाती है, हंस पाती है। इसीलिए मेरा नाम भी उन्होंने सनातन श्रुति रखा है। बस आज उनसे इतनी ही प्रार्थना है कि प्रभु मुझे सनातन कर दो, श्रुति नहीं केवल सनातन कर दो। आपके अंदर समाना, लीन होना ही मेरा लक्ष्य है। द्वैत नहीं अद्वैत होना है मुझे। अद्वैत ही मेरी राह है,
अद्वैत ही मुझे होना है। तो हम स्तुति करते हैं, आप सब उसे आत्मसात करें। सनातन गहे आब चरण तिहारे, सनातन गहे आब चरण तिहारे। तुम ही सखा तुम ही हो स्वामी, तुम बिन और ना कोई हमारे। सनातन गहे अब चरण तिहारे। हे भवसागर के स्वामी सनातन, नाव लगा दो पार किनारे। सत्य आलोकित करने वाले, दूर करो घोर अंधियारे, दूर करो घोर अंधियारे। सनातन गहे अब चरण तिहारे। तुम ही गति में, तुम ही सुमति में, तुम ही घट में, तुम ही पथ में, तुम ही तुम संपूर्ण जगत में, सब जीवों के हो रखवारे। सनातन गहे अब चरण तिहारे। तुम ही सखा तुम ही हो स्वामी, तुम बिन और ना कोई हमारे। तुम ही दुख में, तुम ही सुख में, तुम अनंत में, तुम जीवन में। गति ज्ञान सद्भक्ति न मिलती, कृपा दृष्टि के बिना तुम्हारे। सनातन गहे अब चरण तिहारे। तुम ही सखा तुम ही हो स्वामी, तुम बिन और ना कोई हमारे। तुम जड़ चेतन सचराचर में, सत्य सनातन जगनश्वर में। सनातन श्रुति के प्राण आधारे, छोड़ तुम्हें अब उबारे, छोड़ तुम्हें अब कौन उबारे, छोड़ तुम्हें अब कौन उबारे। छोड़ तुम्हें अब कौन उबारे। गुरु ही हमारी नैया को पार लगा सकते हैं, वे ही इस भव सागर से हमें पार करा सकते हैं। गुरु
गुरु शब्द का अर्थ तो हम सब लोग जानते ही हैं, बार बार इसे दोहरा चुके हैं, लेकिन बार बार पाठ दोहराने से यदि सार्थक हो सकता है तो एक बार और दोहराने में कोई बुराई नहीं है। भोजन भी तो हम रोज रोज ही करते हैं, फिर भी हम तो ऐसे ही सत्संग प्रवचन में उन शब्दों को दोहरा लेना हमारे जीवन को सार्थकता देता है। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। अंधकार का अर्थ यहाँ पर अंधेरे से नहीं है, अज्ञानता के अंधेरे से है। यदि अज्ञानता है हमारे जीवन में तो कुछ भी हम परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्रकाश की ओर जाना है। प्रकाश कैसा? उजेला नहीं, ये लाइटें नहीं, आध्यात्म का प्रकाश। और वो आध्यात्म का प्रकाश हमें गुरु ही दे सकते हैं। तो हमें गुरु की शरण में इसलिए जाना चाहिए। गुरु को धारण करना हमारे जीवन में इसीलिए अनिवार्य है कि हमें ज्ञान का प्रकाश मिले, आध्यात्म का तेज मिले। गुरु हमें वो दृष्टि देता है जो हमारे जीवन के अर्थों को सार्थक कर सके, हम उन अर्थों को समझ सकें। हर गुरु अपने ज्ञान को वो प्रकाश से प्रज्वलित करता है कि मेरा शिष्य जो पुत्र या पुत्री है उसका जीवन सार्थक हो सके। गुरु ज्ञान के द्वारा हमें वो मशाल जलाता है, हमारे अंदर वो अग्नि प्रज्वलित करता है जो हमें जीवन की राह को दिखाता है, अनंत की राह दिखाता है। अनंत का आत्मा से परमात्मा के मिलने का जो महत्व है, गुरु वो रास्ता हमें दिखाता है। सभी धर्मों में कोई भी धर्म ले लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जगह गुरुओं को ईश्वर तुल्य दर्जा दिया गया है। उन्हें वही सम्मान दिया गया है जो ईश्वर का होता है। लेकिन स्वामी जी ने ये बताया कि गुरु यदि अंतर ध्यान हो जाए तो हम गुरु को भुला दें। ऐसा नहीं है, क्योंकि कन्हैया और राम जा करके भी नहीं जाते हैं। ऐसे गुरु तत्व हमेशा सचराचर में रहता है। जो लोगों के मन में ये धारणा आ जाती है हम मनुष्य हैं, थोड़ी देर के लिए विचलित होते हैं क्योंकि हम उनकी लीला में सहभागी रहे हैं, लेकिन यदि उनको वचनों को याद करें, उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करें, मन में ध्यान, हाथ में सेवा, चल मेरे देवा, चल मेरे देवा, ये मेरे गुरु के वाक्य थे। जब ध्यान में गुरु के वाक्यों को रखेंगे तो गुरु तो सामने खड़ा ही हो जाएगा, क्योंकि स्वामी जी ने बताया था कि जो भी मुझे याद करेगा मैं तत्क्षण उसके पास होऊंगा। लेकिन वो याद कैसी है? वो तड़प है क्या? बाहरी जगत के लिए, आसक्त जगत के लिए तो हम तड़प देते हैं, पर क्या हम ईश्वर की राह के लिए भी वो तड़प करते? नहीं। बस जरा सी घंटी बजाए, आरती किए, प्रसाद रखे, उसके बाद कुछ नहीं यार। इंसान किसी से प्यार करता है तो दिन रात उसके सपनों में खोया रहता है। कितनी भक्ति, किसी भी चीज में उसका चेहरा दिख रहा है, सो भी नहीं पा रहा है, वो सामने खड़ा है। क्या हम गुरु के लिए, ईश्वर के लिए इतनी तड़प नहीं रख सकते? जो हमारे मनुष्य योनि को सार्थक करता है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में नहीं मिलाना है, इसे सार्थक करके हमें मोक्ष गति मिल सकती है। ये हमारे ईश्वर ने बताया है, हमारे आराध्य सनातन कान्हा ने बताया है।
मनुष्य जन्म को बहुत दुर्लभ योनि माना गया है। देवता भी तरसते हैं मनुष्य योनि में आने के लिए, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ अच्छे कर्म करेंगे, ईश्वर के साथ सानिध्य में जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ऐसे जुड़ेंगे जैसे पानी में चीनी मिलती है तो एक शरबत मिठास के रूप में आती है, उस अपना रूप गंवा करके एक नए रूप में प्रकट हो जाती है। ऐसे ही हमें अपने को समाहित करना है ईश्वर में, तो हमें जरूर मोक्ष मिलेगा। हम अपने को भुलावा मत दें। जिस दिन हम अपने को बहुत बड़ा मानने लगेंगे, समझो विनाश आ गया। हमेशा सेवा भावना, जैसे स्वामी जी कहते थे, मुझे शब्द याद आ रहे, गुरुता की गरुता का भार ढोए कौन, जन जन की चरण रज को मैं भाल तिलक जानता हूँ। अरे जब परमेश्वर तुल्य मेरे गुरुदेव ऐसे शब्दों को बोलते हैं और अगर हम उनके शिष्य हो करके उन शब्दों को आत्मसात ना कर पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आज की गुरु पूर्णिमा भी हमारी व्यर्थ होती है अगर उनके वचनों को हम धारण ना करें। हाँ, हम किसी को मंत्र देते हैं, जरूर देते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हमसे राह मांगेगा तो राह दिखाना हमारा फर्ज है, तो हम निमित्त गुरु बनेंगे। हमने जितने भी अपने शिष्यों को, शब्द वही आता है, हमने मंत्र दिया तो, लेकिन मैंने सबको एक ही चीज बोला है कि गुरु हमारे आराध्य ही रहेंगे। सब जानते हैं, हम निमित्त होकर के उनकी समाधि पे मंत्र दे देते हैं उनकी तरफ से, लेकिन गुरु वही रहेंगे। ठीक है, आप हमें सम्मान देते हैं, लेकिन वो सनातन का ही सम्मान है। मैं तो कुछ भी उनके बगैर हूँ ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। तो मेरे एक सनातन कान्हा ही मेरे गुरु हैं, और आप सबके भी जिनको मैंने मंत्र दिया है, आप सबके भी यही गुरु हैं। उनके साथ उनके चरणों में मैं बैठी हूँ, क्योंकि मैं अपने गुरु को छोड़ नहीं सकती। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल। बस मेरे तो सर्वस्व वही हैं। ये देखने की दृष्टि है। मीरा को और राधा को भी किसी ने बख्शा नहीं था, हम तो बहुत उनके भी चरणों की धूल है। मैं प्यार करती हूँ अपने ईश्वर से, अपने परम पिता परमेश्वर से। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, उसमें भाव, हमारी विनम्रता, क्या कौन सा भाव है? क्या एक पुत्र पुत्री अपने पिता को प्यार करते नहीं? ईश्वर तो सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तमेव सर्वम मम देव देवा। जब सारे नाते रिश्ते वही हैं तो भेद कैसे करूं मैं? मेरे गिरधर ही मेरे गोपाल हैं, मेरे सर्वस्व हैं, मेरे माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, सब कुछ वही है। मैं उनसे प्यार करती हूँ और उन्हीं में जाना ही मेरा लक्ष्य है। मेरे गुरु बहुत करुणा निधान है, वो इस सेविका पर जरूर आशीर्वाद देंगे। मेरा रोम रोम जानता है, वे मुझे अपने में जरूर समाहित करेंगे। मनुष्य जीवन कोई घटिया मनोरंजन का योनि नहीं है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमें हमारे गुरु ने बहुत विस्तार से बताया है कि जब हम व्यर्थ कर देते हैं इस शरीर को, कैसे छितरा जाते हैं भस्मी के कणों में, फिर वो मेरा ईश्वर करुणा करता है और हमारी भस्मी को लेके चल देता है, फिर से हमें लौटाता है। कितना दयालु है,
हमारे अपराधों को माफ कर देता है। लेकिन क्या हम कभी सुधरेंगे नहीं? हमें सुधरना है, हमें अपने जीवन को सार्थक करना है। ये शरीर बहुत दिव्य है, इसके अंदर ईश्वर बैठा है, उसी के तेज से ये चलायमान है। यदि उसका तेज ना हो तो ये शरीर नहीं चलता है। उस आत्मा को हम तेजस भी कहते हैं, जिसे आत्म तेज के नाम से भी हम जानते हैं। जितना हमारा मन निर्मल होगा उतना उतना हमारा तेज बढ़ता जाएगा, हमारा शरीर प्रकाशित होता जाएगा। कहने की ज़रूरत नहीं है। स्वामी जी ने बताया था ना, हमारे चेहरे पे बराबर मेकअप होते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं हमारा चेहरा भयानक हो जाता है, और जब हम भयभीत होते हैं तो भय से पीला होकर के सिकुड़ जाता है, और जब हम ईश्वर की आराधना में होते हैं तो हमारा चेहरा खिला खिला होता है। तो जैसा हम ध्यान करेंगे वैसे ही लोगों को हमारा स्वरूप अपने आप दिख जाएगा। ये चेहरा हमारा आईना है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इस पे क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक के मेकअप से कोई भी क्षणिक सुंदरता तो दिख जाएगी, लेकिन जैसे ही बारिश की बूंदें गिरेंगी असलियत सामने आएगी। तो आध्यात्म के तेज के प्रकाश से इसे प्रकाशित करना है, वो रूप बनाना है जो आत्मा के तेज से तेजित होकर के श्री कृष्ण जैसा दिखे। क्योंकि हम उसके पुत्र हैं तो उसके ही स्वरूप का दर्शन होना चाहिए। जैसे उद्धव गोपाल हो गए, उद्धव ने इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी कि जब जल में अपना चेहरा देखते थे तो उन्हें श्री कृष्ण दिखे। बार बार उन्होंने, तो कन्हैया जी ने कहा कि तू ध्यान किसका कर रहा था? जब ध्यान तू मेरा कर रहा था, एकाग्र होकर के कर रहा था, तो मेरा ही रूप। अब तू भी कृष्ण, मैं भी कृष्ण, दोनों में कोई भेद नहीं। बद्रीनाथ में 6 महीने उद्धव जो गोपाल हो गया उसकी पूजा होती है, और 6 महीने भगवान श्री कृष्ण की होती है। ऐसा हमारे प्रभु ने बताया हमें अभी सौभाग्य नहीं मिला है बद्रीनाथ जाने का, हमने सुना है उनके श्री मुख से, तो वही जाना है। तो हमारा चेहरा हमें उसके दर्शन कराता है लोगों को, हम कैसे हैं, क्या हैं। हमारा जो मन मंदिर है वो इतना साधारण नहीं है। अभी बेटी पूजा ने हमारे द्वारा लिखित तन मंदिर मन मथुरा काशी, हमारे द्वारा लिखित, क्या प्रभु ने लेख नहीं चलाई, हमने लिख दिया, मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है, वो ऐसे निकल जाता है। तो तन मंदिर मन मथुरा काशी, आत्म सनातन अमर विनाशी। एक आत्मगीत लेती हूँ, फिर प्रवचन को आगे बढ़ाती हूँ। तोरा तन मंदिर अति प्यारा, तोरा तन मंदिर अति प्यारा, गुरु आत्मा का गुरुद्वारा, तोरा तन मंदिर अति प्यारा। सितारे नखत से ज्योति लाकर, ज्योति कणों से नित सजा कर, मन को चंदा सा बिठा कर, आत्म रूप प्रभु बने दिवाकर। जीव के लिए तन है वारा, तोरा तन मंदिर अति प्यारा।
भक्ति सुख पावे, आत्मयज्ञ से अनंत हो जावे। जीवन अमर धन्य हो न्यारा, तोरा तन मंदिर अति प्यारा, तोरा तन मंदिर अति प्यारा। गुरु आत्मा का गुरुद्वारा, तोरा तन मंदिर अति प्यारा। बुद्धि विवेक ज्ञान सजावे, वेद श्रुति ब्रह्म ज्ञान दिखावे। बुद्धि विवेक ज्ञान ज्ञान सजावे, वेद श्रुति ब्रह्म ज्ञान दिखावे। जीव आत्मा युति संग भावे, आत्म कुंड अद्वैत जलावे। अद्वैत मिलन अमर तुम्हारा, तोरा तन मंदिर अति प्यारा, तोरा तन मंदिर अति प्यारा। तोरा तन मंदिर, मुझे बहुत अच्छे स्वर से गाना नहीं आता है, आत्मा की आवाज़ से गाती हूँ, इसलिए आप लोगों को बहुत। तोरा तन मंदिर अति प्यारा, गुरु आत्मा का गुरुद्वारा। इस शरीर मंदिर में आत्मा श्री कृष्ण विराजते हैं, तो ये देवालय और गुरुद्वारा ही तो है। और जीव रूप तू तन में आवे, जीव रहता है इस तन में, और इस महल का राजा कहला। ईश्वर अंदर बैठा है, लेकिन किसी चीज़ के लिए वो बोलता नहीं है कि मैंने तुम्हें दिया है तभी तुम बोल रहे हो, हंस रहे हो। कहता है कि अब तू अपने इस शरीर को जैसे चाहे तू चलावे, अब तू राजा है, चाहे तो इस शरीर मंदिर को अनंत की राह दे दे, और चाहे फिर से मिट्टी में मिल जा। निर्णय तुम्हारा है। अगर हमने इसे सार्थक कर दिया, रोम रोम में भक्ति को जागृत कर लिया, आत्मा हवन कुंड में अपने को समाहित करके, इस शरीर सामग्री को समाहित करके उस अनंत को राखवा लिया, उस अनंत में व्याप्त हो गए, सनातन हो गए, तो सचमुच में हमारा गुरु पूर्णिमा का पर्व सार्थक हो गया। और हमें करना है, क्योंकि हमें इतने अच्छे गुरु इसलिए कहा क्योंकि ईश्वर, मैं तो उन्हें ईश्वर की मानती हूँ, क्योंकि वही रूप भर के आए, क्योंकि उन्होंने जो लीला दिखाई वो ईश्वर से तो कहीं कम दिखती नहीं, मुझे तो नहीं दिखती। और उनके पास आकर के उनके दिए ज्ञान को भी अगर अपने अंदर जागृत ना कर पाए तो क्या कहते हैं ना कि कुएं के पास जाकर के भी प्यासे लौट आए। नदी के किनारे बैठा व्यक्ति अगर प्यासा रहे तो दुर्भाग्य तो। और गुरु का सत्संग तो एक महानदी की तरह है, उसमें उतर जाना है, अंदर बैठ जाना है, तभी तो उस पार चलेंगे। मनुष्य जीवन बहुत
दुर्लभ योनि है, हमें तप करना है, मोक्ष को पाना है, अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ आतृप्तियों में नहीं भटकाना है। आतृप्तियाँ कैसी? बस यही मेरी संतान, यही मेरी दुकान, यही मेरी मकान। अरे प्रभु ने कहा ये सब ठीक है, करने हैं, लेकिन सारा सब कुछ यही नहीं है जिंदगी में। निमित्त होकर के कर्म करो, उनकी भी सेवा करो, लेकिन उसको मत बोलो जिससे से शरीर ये चल रहा है, जिसके द्वारा तुम ये कर्म कर पा रहे हो। एक छोटी सी मुझे कहानी याद आ रही है, यहाँ पर मैंने सुनी थी कहीं पर। एक व्यक्ति था, वो बोलता था कि अक्सर उससे सब लोग कहते थे तू कमाए जा रहा है, ये पैसा का जो है जमा करता जा रहा है, धनार्जन किए जा रहा है, इसका उपयोग तो करो, इसे किसी को दान करो, पुण्य करो, मनुष्य के जीवन को सार्थक करो। वो कहता था जब समय आएगा कर लूँगा, और अगर मैंने अभी प्रभु को दान कर दिया तो प्रभु भी भूल जाएंगे कि मैंने दान किया है। जब मेरा जाने का समय आएगा तब मैं दान करूँगा, तब मेरे बही खाता में लिख जाएगा, तो मुझे शायद मुक्ति मिल जाएगी। मैं अभी ऐसे दान करूँ, जब समय आएगा तो कर दूँगा। जिंदगी भर वो यही सही बोलता रहा और लोग उसको राह दिखाते रहे कि दान कर दे। उसने कहा अभी कर दूँगा, बिल्कुल करूँगा, अभी समय नहीं आया। और उसने अपना जितना भी धन था वो इकट्ठा किया और दीवार में करके उस पर प्लस्तर कर दिया कि चोरी भी नहीं होएगा और जब जरूरत होगी निकाल लूँगा। एक दिन समय आया, एकदम अच्छा, स्वस्थ, अच्छा वो सोया, और जब वो उठा तो ना वो हाथ उठा पा रहा था, ना बोल पा रहा था। थोड़े हल्के से बहुत हिम्मत करके इशारे इशारे कर लेता था बोलने। अब उसे लगा कि मेरा अंतिम समय है तो मुझे दान करना चाहिए, लेकिन वो मुँह से तो बोल नहीं सकता। जो भी व्यक्ति आए उसको दीवार दिखाए, सब लोग देखें, उसे समझ में आए कि दीवार क्यों दिखा रहा है। सब लोग बोले कि उनके बच्चों से पूछा कि ये क्या बोल रहे। बोले पिताजी कह रहे हैं जो कुछ पैसा कमाया था, धन कमाया था, वो सब इसमें लगा दिया ना मकान में, अब है ही क्या, अब तो कुछ है ही नहीं। लड़कों ने सोचा कि अरे पिता ये धन भी गंवा देगा तो ये हमारे तो काम आना चाहिए ना, तो इसलिए हम क्यों बताएं। ऐसा ही होता है। सगे वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं, स्वामी जी ने बताया ही हम सबको। वैसे भी समय का बहुत मोल होता है। समय के साथ जब हम निरंतर हर कार्य करते हैं तो ये काम भी, भक्ति का भी निरंतर करना चाहिए। जैसे सुबह शाम का भोजन करते हैं, बाकी भी नित्य कर्म करते हैं, तो ऐसे ही किसी भी चीज़ को टालना नहीं चाहिए। इस कहानी में ये दिख रहा है। तो बार बार वो दीवार को दिखाए। आखिर में वो मृत्यु को चला गया, उसका धन वैसे ही पड़ा रह गया। फिर क्या हुआ होगा वो आप सब जान ही सकते हो। ऐसे ही एक मुझे और भी कहानी आ रही, अच्छी लग रही, छोटी एक कहानी और लूँ। एक कहानी याद आ रही है मुझे, शायद सुनी थी कभी, याद। स्वामी जी का जहाँ जन्म है उसी गांव की है। शिवपुरी, मध्य प्रदेश। शिवपुरी में एक भक्तिन रहती थी, भक्तिन नहीं, एक देवी रहती थी, महिला रहती थी, और वो रोज पकोड़े बनाती थी और उसको बेचती थी। उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। उसके हाथ में बड़ा स्वाद था।
जो भी उसके पकौड़े खाता था उसी के पास आ करके खरीदता था, खाता था, खूब उसको पैसा मिल रहा था। सब लोग उससे भी कहते थे कि तू कुछ दान कर दे, वो कहती थी कर दूंगी कर दूंगी। एक दिन वो रात को सोई, उसको सपना आया, उसने सपने में देखा वो मर गई और उसकी सारी संपत्ति जो है वो आस पड़ोस के जो सब लोग हैं, उसके कोई संतान नहीं थी, उसके आस पड़ोस के सब लोग लिए जा रहे हैं, कोई भी फर्नीचर, कोई उसका सामान, कोई पैसा, कोई कपड़ा, सब उसके लूटे जा रहे हैं। उसने देखा बहुत, लेकिन सपन में उसे कुछ करने का तो नहीं, वो तो मर चुकी, देख रही हो मरने के बाद। अचानक उसकी आंख खुल गई, अरे मैं तो जिंदा हूँ, सही हूँ, कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसने मन ही मन एक संकल्प ले लिया, इतना अच्छा संकल्प ले लिया जो हम सबको लेना चाहिए। और वे उसने जा कर के बांके बिहारी कन्हैया के मंदिर में जा कर के वहाँ के जो करता धरता थे, जो संत थे, मंदिर के रखवाले थे, उनसे बोली कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान करना चाहती हूँ कन्हैया को, और अब मैं मंदिर में ही रहूँगी, सेवा करूँगी और भक्ति में समय गुजारना चाहती हूँ, तो आप हमारी सारी संपत्ति दान करवा दीजिए ईश्वर को, उनके चरणों में। उन्होंने विधि पूर्वक उससे सारी संपत्ति दान करा दी। उसके बाद वो रहने लगी उसी मंदिर में, वहीं पे झाड़ू पोछा जो भी पुजारी ने बताया करना वो करती रही। तो बाद में उसको जैसे मंदिर में भोजन मिलता, उसको रोज भोजन मिलता, और भोजन में जो वो पुजारी थे उन्होंने देखा एक दिन उनकी नज़र उसके खाने पे गई, देखा दाल में बहुत सारा घी है और मिठाइयाँ भी हैं, मेवे भी हैं। वो बोले मैं तो इतना घी भी तो नहीं डलवाता हूँ दाल में, ना मेवे रखवाता हूँ, ये कैसे आ जाता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हो सकता किसी भक्त ने ला करके इनकी थाल में दे दिया होगा, ये खा रही होगी। फिर दोबारा से उसने फिर देखा और जो भी चढ़ावा चढ़ रहा था उसके मेवे सब कम होते जा रहे थे, घी भी कम होता जा रहा था और माई को थाल में बराबर मिल रहा था। और वो ऐसे थे नहीं कि इतना सारा मेवा खिलाए, घी खिलाए। तो उन्होंने कहा समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात है ये। अब उनके मन में ये समझ में आ गया कुछ अंदर ही अंदर, तो उन्होंने सोचा कि मेरा ऐसे सारा ही खजाना खाली हो जाएगा, तो इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। उन्होंने सब जगह खबर फैला दी, ये महिला अच्छी नहीं है, इसका किसी के साथ नाता है और वो इसके साथ बहुत सारे ये करता है, मेवा घी सब दे रहा है। सब जगह गांव में खबर फैल गई, जैसे कि होता है ना, अच्छी खबर कोई नहीं सुनता है, जरा सी बुरी हुई तो तुरंत उसके सारे कर्म भुला दिए जाते हैं। फैलते फैलते बात सब लोग पुजारी के पास आए। उन्होंने कहा कि क्या बात है, कौन है? ऐसा आप क्यों कह रहे हो? बोले ये ईश्वर की इतनी भक्ति न है कि गिरधर गोपाल स्वयं इसके खाने में सब परोसे जा रहे हैं
और ऐसे में किसी को बताता तो सुनता नहीं। मैंने इसलिए इसके बारे में बुरा बुरा बोला ताकि इस भक्तिन के बारे में लोग जान सकें, इसकी पूजा पाठ को समझ सकें। इसलिए मैंने इसकी बुराई करी कि ऐसी है कि इसने अपना सर्वस्व दान कर दिया, तो ईश्वर इसके भोजन में सब कुछ जो चढ़ता है वो चढ़ा देते हैं। जैसे उसने सुना कि मेरे लिए मेरे कन्हैया को बर्बाद कर दिया गया, उसी समय वो उनकी देहरी पे सर रखी, प्रभु मेरी वजह से आपको नाम का उल्हाना हुआ, मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। और उसने प्रणाम किया और उसका शरीर तेज के रूप में प्रकट होकर के कृष्ण में समाहित हो गया। तो भक्ति ऐसे करनी है कि अपना सर्वस्व ईश्वर को दे दो, तो ईश्वर हर समय, अरे ईश्वर हमारी जूठन को खा करके, ईश्वर हमारी जूठन को खा करके रक्त मांस मज्जा में परिवर्तित करके हमें रोज नया जीवन ही तो देता है ना। और कुछ भी उसके बदले में फीस नहीं मांगता है, और फिर भी हम उसके दिए हुए इस शरीर को, इन इंद्रियों को जो आभूषण की तरह हैं, उसे व्यर्थ गवाएं। हमें अपना सर्वस्व ईश्वर को दे देना है। पता नहीं कितना समय है हमारे पास, उस समय को हमें सार्थक करना है। जैसे वो बुढ़िया तरी देवी माँ तरी, ऐसे ही हम भी तर जाएं, लेकिन उसी की तरह न्यौछावर भाव से क्या हम समर्पित हो पाए? हमें होना है, नहीं हो पाए हैं तो हमें होना है। अक्सर लोग कहते हैं हमारी साधना नहीं लगती है, हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, कैसे हम अपने मन को वश में करें, कैसे साधना को करें। स्वामी जी ने इसके लिए कई बार बताया है, शायद कुसुम बेटी को याद हो। स्वामी जी कहते थे आँख बंद करो, अच्छा बताओ तुम्हारा घर कहाँ है। तो जैसे ही हम आँख बंद करते हैं तो हमारे घर की पूरी रूपरेखा दिख जाती है, कहाँ कमरा है, कहाँ रसोई है, कहाँ क्या सामान रखा है, दिखता है ना। तो वहाँ पे हमारी साधना हमें तुरंत दिखा देती है। ईश्वर के प्रति हम क्यों नहीं देख पाते? अरे हम ईश्वर के प्रति इतने क्यों नहीं एकाग्र हो पाते हैं? उसे क्यों केवल थोड़ी देर के लिए ही अपने बस आरती पूजन के समय ही, अरे हर समय, हर क्षण, हर पल हमें ईश्वर में बिताना है। स्वामी जी ने हमें नाना उदाहरणों से बताया है कि हम साधना के मार्ग को बहुत सहज और सरल कर सकते हैं, कि ईश्वर को अपने बालक के रूप में देखने लगे और उनके लिए भोजन बनाएं, उनके लिए वस्त्र सिलें। जब हर समय उनमें ध्यान रहेगा तो स्वतः ही जैसे घर का ध्यान किया ऐसे ईश्वर का भी ध्यान करने लगेंगे, तो हम ईश्वर में मिल जाएंगे। तो मन हमारा अपने आप वश में हो जाएगा। कहीं बाहर से हमें पगडंडी नहीं लेनी है, आत्मदंडी होकर के उस आत्मा का सहारा लेना है। बाहर की लाठियां बहुत टेक चुके, अब आत्मदंडी बनना है। आत्मदंडी होकर के ही उस ईश्वर को पा सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और प्रभु ने कहा है, बहुत सारे दिव्य ग्रंथ हमें दिए गए हैं, लेकिन असली ग्रंथ कौन सा है? असली ग्रंथ कौन सा है? ये
प्रकृति ही मूल धर्म ग्रंथ है। सचराचर ईश्वर का रूप है। बैठ जाइए। सचराचर ईश्वर का रूप है। यदि हमने सचराचर ईश्वर के रूप को देख लिया, तब ईश्वर के दिए उस दिव्य ज्ञान को हम जान सकते हैं। हमारे प्रभु हमेशा, वो कौन सा वेद है, शायद यजुर्वेद की, वसुदेवस् काव्यम ना ममार ना जीरते, प्रकृति ही मूल धर्म ग्रंथ है। जीव मात्र इस ग्रंथ के अक्षर है। परमेश्वर घट-घटवासी हम सब में विराजा है और निरंतर लिख रहा है इस ग्रंथ को। जब हम उस प्रकृति में ईश्वर के रूप को देखेंगे तो स्वतः ही हमारे दिव्य चक्षु खुल जाएंगे, हम अपने को जान सकेंगे। इन कानों से उस अनहद स्वर को सुन सकेंगे जो वातावरण में बराबर चलता है। शब्द बराबर गीता के चाहे किसी के भी वो कहते हैं, चलते हैं, लेकिन जब तक हम अंतर में करीब नहीं होंगे उसके, उस अनहद स्वर को हम सुन नहीं सकते हैं। शब्द कहीं जाते नहीं हैं और अपनी आतृप्तियों और इच्छाओं को जब तक हम मिटाएंगे नहीं, हम उसे नहीं जान सकते। और ये इच्छाएं हमें खुद ही मारनी है। जब तक हम इच्छाएं करते रहेंगे, इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है, तो इच्छाओं को अंत करना ही है और ईश्वर में अनंत हो जाना है। इच्छाओं का अंत करके ईश्वर में अनंत हो जाना है, तभी ईश्वर को हम जान सकते हैं, हम भक्त बन सकते हैं। भक्त कैसा होता है? भक्त वही जो ईश्वर से विभक्त ना हो। जो हमारे जीवन में हमारे चारों ओर संग्राम चलता रहता है माया का, ये अपनों का, परायों का, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे पराये हैं। जैसे महाभारत में अर्जुन को ज्ञान दिया है हमारे आचार्य जी, आजकल हम सबको वही गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। सुबह भगवत गीता का पाठ करते हैं आचार्य जी और शाम को गीता का रहस्य का स्वामी जी के दिए ज्ञान को प्रवाहित करते हैं। वो नित्य कर रहे हैं आचार्य जी, उन्हें बहुत साधुवाद है। मनसा वाचा कर्मणा, जब तक हम ईश्वर के नहीं होंगे और इस संसार को केवल निमित्त भांति सेवा करेंगे, तभी हम अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। निमित्त भाव, कर्म करना है लेकिन करतार नहीं बनता है, क्योंकि करतार तो ईश्वर है। हम कर्म करें और फिर आके अपने करीब हो जाएं, तभी अपने इस जीवन को सार्थक कर सकते हैं। मन में ध्यान, हाथ में सेवा, मेरे गुरु के शब्दों को। और हमें किसी से भेदभाव नहीं करना है कि ये ऊंचा है, नीचा है। स्वामी जी सदा यही शब्दों को बोलते थे। वे किसी चीज़ का भेदभाव नहीं मानते थे। ये जात है, ये छोटी जात है, ये बड़ी जात है, इसका कभी भी कोई नहीं कह सकता है कि उन्होंने तो अगर हम उनके शिष्य हैं तो हमें उनके इसी आचरण को आत्मसात करना है। जब तक हम अभेद नहीं होंगे, बिना अभेद हुए हम ईश्वर को नहीं पा सकते हैं।
समय ज़्यादा नहीं लेंगे। वो उतंग की कहानी में बताते हैं ना कि उतंग ने अभेद किया था तो अमृत गवा दिया था। तो हमें उस कहानी से अपने को जागृत करना है। ऋषि हैं, भगवान है, वो तो लीला करके हम सबको ज्ञान देते हैं। ऐसे उतंग ने भी ये लीला करके हमें दिखाया है कि अभेद अवस्था को जब तक नहीं हम मानेंगे, भेदभाव को मिटा करके अभेद होना है, अभेद होना ही ईश्वर को पाना है। इसी को हमें जीवन का लक्ष्य मान करके अंगीकार करना है और ईश्वर को हमें पाना है। आत्मा के प्रति समर्पण होना है। जैसे कैसे समर्पण होना है? जैसे हनुमान जी ने अपना सारा जीवन राम को समर्पित किया था। उन्होंने कभी बोला मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वो राम है। जब भी वो कार्य करते थे तो कहते थे जय श्री राम, और कहते थे राम ने कर दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उनकी तरह हनुमान की जैसी भक्ति करनी है। हमेशा ईश्वर को समक्ष रखना है। उन्होंने तो सीना फाड़ करके राम सीता के दर्शन कराए। क्या हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे अंदर जागृत है? हमें गर्वित होकर कहना चाहिए। हमें हनुमान की तरह भक्ति करना चाहिए, अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। तभी हम पूर्णता के भाव को पा सकते हैं, जीव आत्मा को अद्वैत कर सकते हैं। ये अद्वैत भाव ही पूर्णता है। ईश्वर के सहारे को ही जीवन का लक्ष्य रखना है, जीवन को सही राह दिखाना है, अपने बुद्धि को परिपक्वता देना है। अर्जुन को जैसे भगवान ने ज्ञान दिया था, उसके अज्ञान को खत्म किया था, ऐसे ही हमारे गुरु ने हमें निरंतर हमें जागृत किया है। अगर अब भी हम अपने जीवन को व्यर्थ कर दें तो हमें इस पूर्णिमा को मनाने का कोई भी हक नहीं है। हमें मनाना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। हमें योग करना है ईश्वर के साथ, ऐसे जैसे पानी में चीनी मिल करके अपना रूप गंवा देती है। ईश्वर में मिल करके ऊधो जैसे गोपाल हो जाता है, ऐसे ही अपने जीवन को सार्थक करना है। जो प्रभु ने सत्संग किया है उस संग का संग करना है, सत्संग को सार्थक करना है। सतगुरु की अनंत कृपा जो हम पर हुई है, जिसे हमने निरंतर पाया है, उसे हमें सार्थक करना है। उस सत्संग को हमें सत्य का संग करके सार्थक करना है। गुरु के हर वचन को हृदय में धारण करके, जागृत करके इस मनुष्य योनि से अनंत राह को पाना है। उस कृष्ण में समाहित होके कृष्ण हो जाना है। गुरु ने सत्संग के द्वारा हमारे जीवन को वो दर्पण दिया है जिसमें हम अपने आप को देख पाते हैं, अपने को पहचान सकते हैं। ज्ञान ही हमारा दर्पण है। उस ज्ञान में हम अपने को देखें और अपने को जानें और अपनी उसको सही राह दें। गुरु की कृपा को हम सार्थक करें। अक्सर लोगों के मन में ये भाव आता है कि गुरु मंत्र से क्या होता है, गुरु मंत्र से क्या हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा।
अरे हाँ, सार्थक होता है। कैसे? जैसे ही हम गुरु मंत्र करते हैं तो हमें याद रहता है कि अरे अब हमने गुरु मंत्र को ले लिया है, हमें अब गंदा खाना नहीं खाना है, हमें गंदी राह को नहीं जाना है, क्योंकि अब हमने आत्मा की राह को पकड़ लिया है। हर क्षण हम याद दिलाते रहते हैं उस मंत्र के द्वारा। वो एक पगडंडी की तरह है। गुरु मंत्र को इसीलिए दिया जाता है कि जैसे ही तुम्हारा मन थोड़ा सा भी विचलित हो, तुरंत उसको सिमरन करो तो तुरंत अपने को तुम सुधार दोगे। जैसे ही तुम्हारी नाव अटपट होने लगे, गुरु के दिए मंत्र से उसका सही चप्पू लगाया और सही पार कर दिया। तो गुरु मंत्र आपको दिया जाता है, लेकिन उसको तेज प्रदान करना आपका लक्ष्य है। उन्होंने एक आपको रोशनी दे दी है, उसको और प्रज्वलित करके उसको सार्थक करना है। गुरु का मंत्र एक लक्ष्मण रेखा की तरह है कि हमें उस गलत जगह नहीं जाना है। जैसे लाठी का सहारा लेते हैं ना, जब हम चल नहीं पाते हैं ना, तो वो मंत्र एक लाठी है कि जैसे भी हम भटके वो मंत्र करने लगे। स्वामी जी कहते नहीं थे कि जैसे गुस्सा आए, मन में राम राम करने लगो, अपने आप जब राम का ध्यान आएगा तो गुस्सा आएगा ही नहीं। ऐसे ही मंत्र है। तो उस सत का हमें संग करके उस गुरु मंत्र को सार्थक करना है और सतगुरु के दिव्य रूप में अपने को समाहित करके उस सनातन में सनातन हो जाना है, उस सनातन में सनातन हो जाना है। एक प्रभु का छोटा सा भजन लेती हूँ और फिर इस सत्संग को विराम करती हूँ। आप सब भी चाहें तो मन ही मन मधुर आवाज में, मधुर तो मेरे पास, मैं तो आत्मा की आवाज से गाती हूँ। मधुर का मतलब है आत्मसात होकर के, मधुरता के साथ, मिठास के साथ अपने को गा सकते सब लोग मिलके। ये प्रभु की स्तुति है। भजामि रूपम नमामि चरणम, आत्मगुरु की शरणं वरणं। भजामि रूपं नमामि चरणं, आत्मगुरु की शरणं वरणं। नंद नंदन सर्व सुख कंदम, रोम रोम में आत्म स्पंदम। नंद नंदम सर्व सुख कंदम, रोम रोम में आत्म स्पंदम। नित्य परिक्रमा पावन चरणम, आत्मगुरु की शरणं वरणं। भजामि रूपं नमामि चरणं, आत्मगुरु की शरणं वरणं। ध्यान समाधि पावन स्पर्शं, ध्यान समाधि पावन स्पर्शं। प्रज्वलित ज्योति आत्म आलिंगम, ध्यान समाधि पावन स्पर्शं। प्रज्वलित ज्योति आत्म आलिंगम। मोक्षे
अनंत न काल भुजंगम, वेद श्रुति कर पावन सतसंगम। मुक्त अनंत न काल भुजंगम, उद्गम उद्गम अंत अनंतम करणम। आत्मगुरु की शरणं वरणं, भजामि रूपं नमामि चरणं। आत्मगुरु की शरणं वरणं, भजामि रूपं नमामि चरणं। आत्मगुरु की शरणं वरणं, भजामि रूपं नमामि चरणं। आत्मगुरु की शरणं वरणं। तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बन्धु सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तमेव सर्वं मम देव देवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सनातन कान्हा की जय, बोलो सनातन कान्हा की जय। जैसे हमारे आराध्य मेरे सनातन कान्हा, मेरे परमेश्वर हमेशा प्रवचन के अंत में हमें 2 मिनट का ध्यान कराते थे, हम उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करेंगे। यथा पलथी जैसा चबूतरा, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जूड़े सा कलश, आत्मा जैसी मूरत और जीव रूप आप सब पुजारी अपने अपने उस कृष्ण को जागृत करिए। वो तो सदा ललायित रहता है हमसे लिपटने के लिए, हम ही दूर दूर भागते रहते हैं। अरे लिपट जाओ, चिपट जाओ उसको कि कोई दूरी ही ना रहे। ओम सनातनाय नमो नमः। ओम सनातनाय नमो नमः। ओम सनातनाय नमो नमः। मेरा शरीर तो रोम रोम ऐसा झंकृत हो रहा है, पता नहीं, जैसे लगता है ईश्वर ने मुझे अंगीकार कर लिया है। मेरे करुणा निधान मेरे परमेश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि कर दी है। वे जल्दी ही मुझे भी अपने अंदर बिठाएंगे। मेरा विश्वास है वे ऐसा ही करेंगे। मेरे गुरु को मैं प्रणाम करते हुए इस सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ और आप सब भक्तों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ कि आप सब पधारे हैं। आपको भी हृदय से नमन करती हूँ। ओम सनातनाय नमो नमः।